हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे। जी हाँ, हम लोग यहाँ पे टीसीएस के एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में देखेंगे नेक्स्ट वीक में, ठीक है, टीसीएस अपने कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट्स हम लोगों को दिखा सकता है। प्लस हम लोग देखेंगे मंडे को ये किस तरीके से हम लोगों को प्राइस एक्शन एंड टारगेट दिखा सकता है। अभी हम लोग देखेंगे हमने लास्ट डे क्या डिस्कस किया था, हम सभी को याद होगा। हमने डिस्कस किया था ये जो क्लोजिंग मिली है कल की, बहुत ही डीप सेलिंग है। तो यहाँ पे अगर ये गैप अप गलती से ओपन हो गया, हमने ये बात किया था और मैंने 2-3 बार इस बात को इसलिए बोला था कि अगर यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया तो ये लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि जो क्लोजिंग प्राइस होता है, ठीक है, एक डीप सेलिंग के बाद गैप अप ओपन हो रहा है, मतलब मार्केट में ओवर द नाइट कुछ चेंजेस हुआ है, इसीलिए किसी ने बाई किया है यहाँ पे। और उसके बाद अगर ये उसके बाद नीचे जाता है तो ये जो बायर्स होंगे ये इस लेवल को क्या करेंगे, पहले डिफेंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे बहुत ज़्यादा तेज़ी से आज नीचे की ओर नहीं गिरा है, लेकिन लास्ट लास्ट में यहाँ पे नीचे की ओर हम लोग को सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो क्लोजिंग जो हुई है आज यहाँ पे बियरिश क्लोजिंग हुई है। साफ साफ हम लोगों को नज़र आ रहा है कि बियरिश क्लोजिंग हुई है, क्योंकि अगर इस लेवल के आसपास ये सेलर्स इसको लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो बायर्स अभी इस प्राइस में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बायर्स को क्या चाहिए, अगर बायर्स एक बार इन लेवल को क्रॉस कर देते हैं तो फिर उसी लेवल पे वो चीज़ ना आए। ठीक है, क्योंकि अगर उसी लेवल पे आ रही है मतलब यहाँ पे जो बायर्स हैं वो फिर डरेंगे, क्योंकि अगर इसी लेवल पे बार-बार आ रहा है मतलब ये ज़्यादा चांस है कि सेलर फिर इसको नीचे लेके आ जाएँगे। क्योंकि बायर पहली बार लेके गए, दूसरी बार ट्राई करें, फिर बार-बार बायर्स यहाँ पे ट्राई नहीं करेंगे। 1-2 बार ट्राई करने के बाद सबका जब ऐसा हिट होने लगता है तो बायर्स यहाँ पे पीछे हट जाते हैं। उसके बाद में जब नया सपोर्ट हम लोगों को मिलेगा उस लेवल पे बायर्स यहाँ पे ट्राई करेंगे। ठीक है? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे जाएँगे, वीकली एनालिसिस करेंगे, फिर डेली पे आएँगे और उसके बाद हम लोग 15 मिनट पे आके मंडे का यहाँ पे देखेंगे। तो कुछ यहाँ पे इस टाइप का सिनारियो है, हम लोगों को लेवल तो पता है, मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। काफ़ी अच्छी कंपनी है, हम लोग सभी लोगों को पता है टीसीएस। अभी देखेंगे ऊपर से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, प्लस नीचे से यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रहा है। एक चैनल में ये यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे अभी रिसेंटली इसने ये ब्रेकआउट यहाँ पे दिया था और ये अभी इस लेवल को रिटेस्ट करने आ रहा है। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम इन सभी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहली क्या पॉसिबिलिटी है, अगर हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आज का जो कैंडल है, मतलब ये जो वीक खत्म हुआ है आज के दिन, ये जो कैंडल है काफ़ी डीप सेलिंग है, ठीक है कि नहीं? ऊपर गया, ऊपर जाके काफ़ी डीप सेलिंग है। अगर इस केस में क्या होता है, अगर ये इस तरीके से ऊपर निकल जाता है तो ये हमारा डब्ल्यू टाइप पैटर्न हो जाएगा और यहाँ पे हम बाई करके इसको ऊपर की ओर लेके जा सकते हैं। फिर इसके लिए चंगा है, मतलब ये फिर ऊपर की ओर निकल जाएगा। लेकिन जिस तरीके का यहाँ पे हम लोग को सेलिंग मिला है, डीप सेलिंग मिली है, इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी-सी कम लग रही है। अगर ये इसने क्लोजिंग कहीं ऊपर दे दी होती तो बात अलग होती, ठीक है? तो अगर नेक्स्ट वीक में हम लोगों को एक मान लेते हैं नेक्स्ट वीक में अगर ये यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और ये जो कैंडल है रेड कैंडल इसका लो ब्रेक होता है तो ये क्या करेगा, इस लेवल के आस-पास आने की कोशिश करेगा। ये लेवल देख रहे हैं, इस कैंडल का जो लो है, ये हमारे लिए अभी नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा। प्लस अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है, अगर ये गलती से कहीं यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास गैप डाउन ओपन हो जाता है तो 3000 का सपोर्ट हम लोगों को फिर से यहाँ पे मिलने वाला है। याद रखेंगे 3000 का जो लेवल है यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि अभी इसके पास स्पेस कितना है, 2200 रुपीज़ का यहाँ पे स्पेस है। ठीक है, 2200 रुपीज़ का स्पेस है, मतलब यहाँ से देखेंगे 5 टू 7% का भी इसको मूव करने का स्पेस है। तो अगर यहाँ पे नीचे आएगा तो यहाँ से एक बाउंस बैक यहाँ पे ज़रूर ये लेने वाला है और बाउंस बैक लेके अगर ऊपर की ओर सस्टेन नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे ब्रेकडाउन देगा 3000 का। एंड अगर 3000 का ब्रेकडाउन हम लोगों को मिलता है तो एज पर द प्राइस सेक्शन नेक्स्ट सपोर्ट विल बी आवर 2900 लेवल। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इस लेवल को ये ब्रेक करता है 3000 को तो 2900 लेवल हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। और यहाँ पे मार्केट सिर्फ अभी तक एक बार ही आया है, ठीक है, तो इस लेवल के पास जब भी आएगा तो यहाँ पे ये हॉल्ट करेगा एंड उसके बाद ही नीचे की ओर गिरेगा। तो नेक्स्ट वीक में मैं बहुत बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जी नहीं, मैं 2900 से लेके अभी जो ये हाई लगा रखा है, ठीक है, इसी के बीच में कहीं पे मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और देखते हैं अभी हम लोग और इसको डीप में डेली टाइम फ्रेम पे अब देखेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे मैं ये ट्रेंड लाइन ज़रूर यहाँ पे ड्रॉ करूँगा ताकि हमारे लिए ईज़ी हो जाएगा इसको यहाँ पे एनालाइज़ करना, ठीक है। अभी आपको पता चल गया होगा यहाँ से सेलिंग क्यों मिल रहा है, ठीक है। पहले से यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, इस ट्रेंड लाइन ये एक रेजिस्टेंस का काम करता है और यहीं से सेलिंग क्यों मिला है, ठीक है। मान लेते हैं मार्केट में कोई भी न्यूज़ आया, कुछ हुआ, इसी पॉइंट से क्यों सेलिंग मिला है, ये यहाँ से मिलता तो
ठीक है, यहीं से सेलिंग आ जाता है, तो ये पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है, और ये ट्रेंड लाइन बहुत ही चीज़ों से मिलके बनता है, प्लस देखेंगे कैसे बनेगा। ये यहाँ पे इन पॉइंट को तो हमने मैच मिलाया ही है, प्लस यहाँ पे जो ये हमारे पास ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं ना, इनका भी काफ़ी अहम रोल होता है ये ट्रेंड लाइन बनाने में। ठीक है, क्योंकि देखेंगे ये जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, प्लस ये रेजिस्टेंस लेवल है कि नहीं, पूरा का पूरा एक रेजिस्टेंस लेवल है, प्लस ये ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से जब यहाँ पे मैचिंग होता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है इन पॉइंट से सेलिंग होने का। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो नीचे की ओर हमारे पास ट्रेंड लाइन है, जिस तरीके से ये चैनल यहाँ पे फॉर्म होगा, उसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि ये कंप्लीट चैनल हो जाए और हम इसको फ्यूचर में प्ले कर सकें। क्योंकि ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब। क्योंकि जान लीजिए, अगर आपको ये पॉइंट पता चल गया यहाँ से बाउंस बैक देने वाला है, तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं और अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं, राइट। किसी केस में हो सकता है आपका यहाँ पे एसएल हिट नहीं हुआ है, प्रॉफिट मिल गया है। इस केस में आपको यहाँ पे, इस केस में हो सकता है एसएल मिला हो, लेकिन एसएल के बाद फिर से जब सपोर्ट मिला है, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे हम लोगों को प्रॉफिट इसने दे दिया है। तो अभी देखेंगे फिलहाल जिस तरीके की गिरावट हुई है, अगर मैं यहाँ पे फीबो लगा दूं और हम लोग देखेंगे कितना यहाँ पे गिरावट हो चुका है, तो हम लोग देखेंगे और अप्रॉक्स 50% का जो लेवल है, 3200 का लेवल है, और इस लेवल के आसपास अगर ये सपोर्ट नहीं लेता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है ये फिर यहाँ पे 3100 एंड उसके बाद जो टारगेट है 3000 का लेवल। ठीक है, याद रखेंगे जैसा कि हमने बात किया था अभी कुछ देर पहले, 3100 जो है यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बिकॉज यहाँ पे देखिए, ये जो 61% का ये लास्ट होप है बायर के लिए। अगर इसके बाद ये 3100 के आसपास यहाँ पे बाउंस बैक नहीं देता है, तो फिर ये जिस पॉइंट से स्टार्ट हुई है जर्नी 3000 की, उसी पॉइंट पे जाके एंड होगा, और ये यहाँ पे हो सकता है तेजी से नीचे आएगा तो 2900 के आसपास, और स्लोली इस तरीके से नीचे आएगा तो 2800 के आसपास इस ट्रेंड लाइन को आके मैच करेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी नीचे जा सकता है अगर यहाँ पे रुकता नहीं है तो हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देख लिए हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे देख लिए हैं, और डेली टाइम फ्रेम पे हमारा निष्कर्ष ये निकल के आ रहा है। ठीक है, हमारी एनालिसिस यहाँ पे ये निकल के आ रही है, अगर ये जिस तरीके से लास्ट डे की क्लोजिंग मिली है, कल तो मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोल रहा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं होगा, लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं बोल पाऊंगा। बिकॉज आज का जो मोमेंटम हुआ है इनसाइड कैंडल है, और इसका ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे कोशिश करेगा ये इन लेवल्स को टच करने का, और ये लेवल है क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहला लेवल 3165 को टच करने की कोशिश करेगा, एंड उसके बाद इमीडिएट ये 3114 को टच करने की कोशिश करेगा। अगर ये यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है इन्हीं लेवल के आसपास, याद रखेंगे इन्हीं लेवल के आसपास अगर ये गैप डाउन ओपन होता है, जैसे कि 3100 से लेके, ठीक है, 3125 तक अगर ये गैप डाउन ओपन होता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बहुत तेजी से आएगा, याद रखेंगे। क्योंकि यहाँ पे सेलिंग हो रही है, ये ठीक है पूरे के पूरे रेड कैंडल है। अगर किसी ने सेल करके रखा है इसका फ्यूचर ऑप्शंस, जो भी बाई करके रखा है, किसी ने पुट बाई करके रखा है एट, अगर यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास ओपनिंग होती है, मतलब ओवरनाइट वो करोड़पति, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे उसको प्रॉफिट मिल रहे होंगे, तो क्या करेगा, सबसे पहले जाके वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा, तो थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे बाउंस बैक देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद अगर बाउंस बैक मिलता है, तो ये 3200 से ये जो बाउंस बैक होगा ये रेजिस्टेंस लेगा, और ये फिर से नीचे की ओर कंटिन्यू कर सकता है। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, गैप ऑफ ओपनिंग की बात करें तो यहाँ पे गैप ऑफ ओपनिंग की पॉसिबिलिटी बहुत कम दिख रही है, जिस तरीके का आज का क्लोजिंग मिला है। लेकिन अगर इस कैंडल के ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है, बहुत ही कोई गुड न्यूज़ हो गया, तो ये गैप अप ओपनिंग होगी, तो ये फिर क्या करेगा, इस तरीके से यहाँ पे ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करेगा, और 3300 के आसपास से रेजिस्टेंस मिलेगा, और ये फिर इस तरीके से ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे देगा। ठीक है, अब हम 15 मिनट पे चलेंगे, और हम लोग इसके क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट्स देख लेंगे मंडे सेशन के लिए। तो मंडे सेशन की बात करें तो यहाँ पे अगर देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये जो कैंडल का लो है वो है 3214, तो 3213। ठीक है, 3213 को अगर ये नीचे की ओर ब्रेक डाउन देता है, तो नीचे की ओर जो हमारा पहला टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए अराउंड 3193 का, एंड जो सेकंड टारगेट यहाँ पे होना चाहिए वो होना चाहिए 3179 का। देखिए कल के दिन बहुत छोटे टारगेट दे रहा था, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन ऐसी थी। आज के दिन थोड़े बड़े टारगेट्स हैं, बिकॉज इनसाइड कैंडल बन गया है, मतलब जिन लोगों को माल बेच के सेलिंग में थे, प्रॉफिट बुकिंग कर लिया होगा, अभी किसी ने सेल किया होगा, कुछ बाई किया होगा, तो यहाँ पे वो फ्रेश पोजीशन ही होंगे। ठीक है, ऊपर की बात करेंगे तो मैंने जैसे बताया, इस कैंडल के कहीं ऊपर हमें अगर ब्रेकआउट ऊपर की ओर ओपनिंग मिलती है 3260 के ऊपर, तो हम लोगों को यहाँ पे 32875 तक का हम लोग को ऊपर की ओर टारगेट देखने को मिल सकता है। ऊपर की ओर सिर्फ एक ही टारगेट रखेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई होगी तो क्या करना है, लाइक कर देना है, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।